अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे यूट्यूबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरे मोहतरम, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के इलाज के बारे में। पित्ते में पथरी क्यों पैदा होती है? जैसा कि तस्वीर में आपको ज़ाहिर किया गया है कि पित्ते की पथरी का इलाज, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मामूल मतब है। सिर्फ़ आप 8 से 10 दिन इसको इस्तेमाल करें और 100% इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वाज़ेह रहे कि पित्ता इंसानी जिस्म का थैली नमा हिस्सा है जो जिगर के दाहिने हिस्से के ज़ेरी सतह पर मौजूद होता है। ये थैली नमा हिस्सा 4 इंच लंबाई और तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में मौजूद होता है। पित्ते में पथरी आजकल बहुत आम हो गई है, अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन तमाम अशख़ास को इसकी तकलीफ़ नहीं होती, जिससे इसकी मौजूदगी का शुबा या अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अलामात के बगैर बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके शदीद दर्द होता है। पित्ते का काम सफ़रा को जमा करना और चिकनाई वगैरह को हज़म होने में मदद करना होता है। सफ़रा जिगर से पित्ते में जाकर जमा होता है। सफ़रा में 79% पानी, 1 से 2% नमकियात और 1% पेगमेंट होते हैं और बाकी चर्बी होती है। तिब्ब जदीद में इसके किसी भी हिस्से की बीमारी का शाफ़ी इलाज मौजूद है, और आज हम इसी ही तकलीफ़ के बारे में बात करेंगे और आपको इसका मुकम्मल और शाफ़ी इलाज भी इंशाअल्लाह बताएंगे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि पित्ते में कोई पथरी नहीं होती। इसके असबाब ये हैं कि जिस्म में दाखिल होने के बाद चिकनाइयों और ख़ास तौर पर हवानी ज़रिए से हासिल होने वाली चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाई जाती है, जो पानी में हल नहीं होती लेकिन सफ़रा में शामिल हो जाती है। जब सफ़रा में ये शामिल हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा मकदार उसमें जमा हो जाती है, जिससे कैविटीज़ बन जाती हैं, और ये कैविटीज़ ही पथरी का नाम शुमार किया जाता है। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेना है देसी नींबू। देसी नींबू का पानी आपको चाहिए 200 ग्राम। ये नींबू आपने चाइना का नहीं लेना बल्कि प्योर देसी नींबू लेना है, और इसका जो ग्राइंड से पानी नहीं निकालना बल्कि हाथ से निचोड़ के निकालना है 200 ग्राम। इसके बाद आप ले लेना है मैग्नीशिया साल्ट। ये मैग्नीशिया साल्ट आपको चाहिए 100 ग्राम। ये किसी भी पंसार की दुकान से आपको अवेलेबल हो जाता है। मैग्नीशिया साल्ट को बारीक कर लें और नींबू और पानी को डालकर अच्छी तरह उबालें। पानी की मिकदार आपने ले लेनी है तकरीबन 1.5 गिलास। मिनरल वाटर हो जाए या साफ़ सुथरा शफाफ पानी आपने तकरीबन ले लेना है 1.5 गिलास, और नींबू, साल्ट और पानी को कम से कम 10 मिनट तक उबालें। और फिर इसमें आपने सिरका सेब शामिल कर देना है 200 ग्राम। सिरका सेब किसी भी दुकान से आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बेहतर सिरका सेब जो है वो आपको मिल जाएगा दित्तू कंपनी का, तो मैं तो दित्तू कंपनी का ही सिरका सेब रिकमेंड करता हूँ। और उसके बाद आपने ले लेना है जैतून का तेल। ये जैतून का तेल भी आपने ले लेना है 200 ग्राम। रोगने जैतून ये आपने डालना है 200, और साथ आपने खालिस छोटा शहद लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम जो शहद आपने लेना है वो एहतियात से, बड़े ध्यान से
कि ये शहद असली और ख़ालिस हो, ये आपने ले लेना है। ये आपका नुस्खा कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं इसकी तैयारी। इसको कोई ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब आपने करना क्या है, जो नींबू साल्ट को हमने गर्म किया था, बॉयल किया था, इसमें ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह किसी बोतल में डाल के हिलाएं और मिक्स कर दें। ये आपका मुकम्मल तौर पर नुस्खा तैयार है। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आधा गिलास पानी सुबह, आधा गिलास शाम, उसमें आपने 3 से 4 चम्मच इसके डालने हैं सुबह और शाम। अगर किसी भाई को इससे पेचस वगैरह लगें तो इसकी मिकदार जो है वो कम कर सकता है। चकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करें। चावल और बादी अशिया, आलू, गोभी, मटर, चकनाहट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। बड़े गोश्त से परहेज़ करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहे। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा। और ये सिर्फ़ 7 से 10 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पहले अल्ट्रासाउंड करवा लें और बाद में जाके फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके तवस्सुत से बहुत सारे लोगों का भला हो। अल्लाह आपका हामी व नासर। मिलते हैं अगली वीडियो में।